जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की फिर कायराना हरकत आई सामने। बडगाम में टीवी एक्ट्रेस अमरीन बट की गोली मारकर हत्या की। आतंकवादियों की फायरिंग में अमरीन बट का भतीजा भी जख्मी, अस्पताल में चल रहा है इलाज। पुलिस के मुताबिक लश्कर के 3 आतंकवादियों ने इस वारदात को दिया अंजाम। बुधवार शाम 7:55 पर घर में घुसकर गोलीबारी की गई। पुलिस और सुरक्षा बलों ने बडगाम के चादूरा इलाके की घेराबंदी की। आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। यासिन मलिक को उम्र कैद दिए जाने के बाद दिल्ली एनसीआर में आतंकी हमले का अलर्ट। दिल्ली पुलिस को सुरक्षा एजेंसियों से करीब 6 से 7 संवेदनशील अलर्ट मिले। आतंकी हमले का अलर्ट मिलने के बाद दिल्ली एनसीआर में चौकसी बढ़ाई गई। बिना नंबर प्लेट के 2 व्हीलर और कार पर रखी जा रही है खास नजर। श्रीनगर में यासिन मलिक के समर्थकों के हंगामे के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई, कंटीले तार लगाए गए। यासिन मलिक को सजा के बाद कश्मीर में आर्म्ड फोर्सेस की छुट्टियां रद्द की गई, सेना भी हाई अलर्ट पर। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। टेरर फंडिंग समेत 2 मामलों में आजीवन कारावास, 10 लाख रुपए का जुर्माना। यासिन मलिक को भेजा गया तिहाड़ जेल। सुरक्षा को लेकर दिए गए सख्त निर्देश, सीसीटीवी से रखी जाएगी पैनी नजर। अभी तिहाड़ में ही जेल नंबर 7 के एक वार्ड में रह रहा है यासिन मलिक। वार्ड से शिफ्ट करने पर फिलहाल फैसला नहीं। कश्मीर में आतंकी घटनाओं के लिए फंडिंग के आरोप में मिली सजा। एनआईए ने 30 मई 2017 को किया था केस दर्ज। गुपकार गठबंधन ने यासीन को मिली सजा को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा इससे अलगाववादी भावनाओं को और बढ़ावा मिलेगा। यासिन मलिक को उम्र कैद पर शहीद एयरफोर्स अफसर रवि खन्ना की पत्नी ने खुशी जाहिर की, कहा फैसले से संतुष्ट हूं पर मेरे केस में सजा मिलना बाकी। यासिन मलिक की सजा पर अशोक पंडित ने कहा यासिन मलिक को फांसी की सजा मिलने पर दिल को मिलेगी तसल्ली। एनआईए कोर्ट के फैसले से तिलमिलाया पाकिस्तान। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोले यासिन मलिक के साथ हुई नाइंसाफी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने भी यासिन को लेकर किया ट्वीट, कहा मैं मोदी सरकार की फांसीवादी नीति की निंदा करता हूं। यासिन मलिक के समर्थन में उतरे क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, बोले मलिक पर मनमाने आरोप लगे। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी खतरा। बुधवार को सुरक्षा बलों ने बारामूला में 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को घेर कर बड़े हमले को किया नाकाम। एनकाउंटर में एक जवान भी शहीद हुए। आतंकी खतरे को देखते हुए अमरनाथ यात्रा में होंगे कड़े इंतजाम। यात्रियों को 3 लेयर में मिलेगी सुरक्षा। ड्रोन, सीसीटीवी कैमरों के जरिए रखी जाएगी पैनी नजर। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी सुनवाई। केस आगे चलेगा या नहीं चलेगा, मेंटेनेबिलिटी पर होगा फैसला। ज्ञानवापी केस में सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष का मुस्लिम पक्ष पर गंभीर आरोप। वजूखाने में मिले शिवलिंग में छेद कर फव्वारा बनाने की कोशिश का आरोप लगाया। ज्ञानवापी पर नई याचिका फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई ट्रांसफर। 30 मई को होगी मामले में सुनवाई। याचिका में मुसलमानों की एंट्री पर पाबंदी और भगवान विश्वेश्वर की पूजा की मांग। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज मथुरा कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका में शाही ईदगाह वाली 2.37 एकड़ जमीन वापस करने की मांग। मथुरा ईदगाह केस की अब 31 मई को होगी सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि और मस्जिद के मालिकाना हक पर मिली तारीख। कुतुब मीनार मामले पर सुनवाई कर रहे जज निखिल चोपड़ा का सीबीआई कोर्ट में ट्रांसफर। 9 जून को निखिल चोपड़ा ही सुनाएंगे फैसला। आज हैदराबाद दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के 20 साल पूरे होने के कार्यक्रम में होंगे शामिल, छात्रों को भी करेंगे संबोधित। हैदराबाद के बाद आज चेन्नई भी जाएंगे पीएम मोदी। 31,400 करोड़ की 11 प्रोजेक्ट्स की रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी चेन्नई में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत बने 1,152 घरों का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम आवास योजना के तहत नई तकनीक पर बनाए गए हैं घर। 116 करोड़ की है लागत। मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर आज कांग्रेस करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला और जयराम रमेश करेंगे मीडिया से बात। विवादों में घिरी राहुल गांधी की लंदन यात्रा। विदेश मंत्रालय से नहीं ली थी मंजूरी, सूत्रों के हवाले से खबर। महाराष्ट्र में शिवसेना नेता संजय राउत और संजय पवार आज राज्यसभा के लिए भरेंगे नामांकन। 10 जून को है चुनाव। राज्यसभा चुनाव में एमएनएस का छत्रपति संभाजी राज्य को समर्थन देने का ऐलान। शिवसेना पर साधा निशाना। कपिल सिब्बल ने छोड़ी कांग्रेस। सपा के समर्थन में राज्यसभा के लिए निर्दलीय नामांकन दाखिल किया। अखिलेश यादव रहे मौजूद। कपिल सिब्बल बोले 16 मई को ही पार्टी से दिया था इस्तीफा, कांग्रेस पर टिप्पणी करने से इनकार किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, बड़े मुद्दों पर सपा का पक्ष रखेंगे कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल पर कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल का तंज, कहा लोग हमारी पार्टी में आते जाते हैं। कांग्रेस नेता तारिक अनवर बोले लोग विपक्ष में नहीं बैठना चाहते इसलिए पार्टी छोड़ देते हैं। उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक बोले सिब्बल का समर्थन करने के पीछे अखिलेश अपना फायदा देख रहे हैं। सपा ने जावेद अली खान को बनाया राज्यसभा उम्मीदवार। नामांकन जावेद अली खान ने दाखिल किया। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट सत्र आज होगा पेश। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे बजट। सदन में बजट पेश करने से पहले कैबिनेट में कराया जाएगा पास। आज सुबह 9:30 बजे योगी कैबिनेट की होगी बैठक। दिल्ली से लालू यादव पहुंचे पटना। धूमधाम से किया गया लालू का स्वागत। मुंबई में बीजेपी ने आज उत्तर भारतीय नेताओं की बैठक बुलाई। आगामी चुनावों के लिए बनेगी रणनीति। भड़काऊ भाषण मामले में केरल के पूर्व विधायक पीसी जॉर्ज को पुलिस ने हिरासत में लिया। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने रद्द की थी जमानत।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज केरल दौरे पर। शुक्रवार को महाराष्ट्र और शनिवार को मध्य प्रदेश में रहेंगे राष्ट्रपति। कई कार्यक्रमों में भी करेंगे शिरकत। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना आज लेंगे शपथ। सोमवार को हुई थी नियुक्ति। दिल्ली में आज सीबीआई के सामने पेश हो सकते हैं कार्ति चिदम्बरम। बुधवार को नहीं हुए थे पेश। कार्ति पर वीजा जारी करने के एवज में 50 लाख की रिश्वत लेने का आरोप। लखीमपुर हत्याकांड केस में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर 30 मई को होगी सुनवाई। किसानों ने काउंटर एफिडेविट फाइल किया। आईएएस पूजा सिंघल की न्यायिक हिरासत 8 जून तक बढ़ी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई है गिरफ्तारी। ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल के रांची स्थित 2 ठिकानों पर छापेमारी की। मंगलवार को भी 6 ठिकानों पर रेड। उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई सोमवार तक स्थगित की गई। बचाव पक्ष के वकील ने गवाहों के बयानों पर उठाए सवाल। दिल्ली में डीटीसी की इलेक्ट्रिक बसों पर सियासत। बीजेपी ने केंद्र सरकार को क्रेडिट दिया। आज पीएम मोदी धन्यवाद कहने आईटीओ पर जुटेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। यूपी के अमरोहा में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। घायल अपराधी पर 25,000 का था इनाम। कानपुर के बिकरू कांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे की 2 संपत्तियां कुर्क की गई। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर हुई कार्रवाई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 2 इनामी नक्सलवादियों को ने सरेंडर किया। हत्या, आगजनी और मुठभेड़ के आरोप इन पर। असम के नौगांव में एसपी ऑफिस में अवैध हथियार लाने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी पर पहले से ही रंगदारी और डकैती के मामले दर्ज। बिहार के औरंगाबाद में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत। पुलिस ने 70 लोगों को गिरफ्तार किया। झारखंड से लाई गई थी शराब। बिहार में अवैध शराब पर डीजीपी का बयान भी सामने आया। कहा, इस साल अब तक 25,000 गिरफ्तारियां हुई। कच्छ से एक पाकिस्तानी बोट जब्त की गई। बीएसएफ ने आसपास के इलाकों में चलाया सर्च ऑपरेशन। गुजरात के सुरेंद्रनगर में दिल दहला देने वाली घटना। एक मां ने अपनी 9 महीने की बेटी की हत्या कर खुदकुशी की। मुंबई एयरपोर्ट से सूडान के 4 नागरिक गिरफ्तार किए गए। कुल 12 करोड़ की यूएस करेंसी इनके पास से जब्त की गई। मुंबई एयरपोर्ट पर भारी मात्रा में विदेशी करेंसी बरामद की गई। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। गुवाहाटी में बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। लोगों को आने जाने में हुई परेशानी। मौसम विभाग की मछुआरों को सलाह, 27 से 29 मई तक उत्तर गुजरात तट के करीब न जाएं। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में फिर बड़ी श्रद्धालुओं की संख्या। बर्फबारी और खराब मौसम की वजह से 24 मई को रोकी गई थी यात्रा। दिल्ली के अलीपुर में प्रिंटिंग प्रेस के गोदाम में भीषण आग। दूर तक नजर आया धुएं का गुबार। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में सड़क हादसा, 6 लोगों की मौत, सभी शव जले। दिल्ली में कोरोना के 424 नए मामले सामने आए। 4 मरीजों की मौत हुई। राजधानी में 1762 एक्टिव केस। मध्य प्रदेश में 11.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों पर सरकार गंभीर। स्पेशल कमेटी बनाई गई। जर्मनी में कोविड नियमों में ढील दी गई। 1 जून से वैक्सीनेशन रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य नहीं। यूक्रेन के खार्किव के एक गांव में रूसी सेना का हमला। गांव पर तोप से बरसाए गोले। शोस्ताकोव गांव की यूक्रेन ने रूसी सेना से छीन लिया था। रूस ने गांव पर की भारी गोलीबारी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने मैरियोपोल को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, मैरियोपोल बंदरगाह 3 महीने के बाद फिर से चालू हुआ। रूसी प्रवक्ता के मुताबिक मैरियोपोल पर रूस का है पूरा नियंत्रण। सेना ने बंदरगाह से शुरू किया ऑपरेशन। यूक्रेन के एक विमान का इंजन बनाने के प्लांट पर रूसी सेना ने किया हमला। हमले में तबाह हुआ प्लांट। यूक्रेन के पोक्रोवत्स्क शहर में रूसी सेना का हमला। रिहायशी इलाकों पर दागे रॉकेट, घरों को पहुंचा नुकसान। रूसी हमले में रेलवे ट्रैक के पास हुआ गहरा गड्ढा। रॉकेट का दिखा मलबा। हमले में गाड़ियों को भी पहुंचा नुकसान। सीरियल ब्लास्ट में सिदहला अफगानिस्तान। काबुल की मस्जिद में हुआ धमाका। मज़ारे शरीफ इलाके में हुए 3 धमाके। काबुल पुलिस के मुताबिक ब्लास्ट में अब तक 16 लोगों की मौत, 22 घायल। मस्जिद के अंदर रखा गया था बम। धमाके के समय मस्जिद में नमाज के लिए जमा हुए थे नमाजी। मस्जिद में 7 लोगों की हुई है मौत। मज़ारे शरीफ में 3 मिनी वैन में हुए धमाके। वैन में 9 लोगों के मारे जाने की खबर, 15 लोग जख्मी। टेक्सास के गवर्नर ने स्कूल में हमले को लेकर किया खुलासा। हमलावर ने हमले से 30 मिनट पहले किया था पोस्ट। सोशल मीडिया पर अटैक की दी थी जानकारी। हमलावर ने सबसे पहले दादी को मारने का पोस्ट लिखा और अपनी दादी को गोली मार दी। उसके बाद हमलावर सल्वाडोर रामोस ने स्कूल में फायरिंग की थी, इसकी जानकारी दी, जिसके बाद स्कूल में घुसकर वारदात को उसने अंजाम दिया। रामोस ने हमले के लिए AR-15 राइफल का किया इस्तेमाल। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की थी राइफल की तस्वीर। साउथ कोरिया और अमेरिका ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल। एक आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम से दागी मिसाइल। नॉर्थ कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का किया था परीक्षण, जिसके बाद दागी गई मिसाइल। साउथ कोरिया ने दिखाया क्विक रिएक्शन की क्षमता। ईरान के आबादान शहर में 10 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरी। 14 लोगों की मौत हुई, 32 घायल। ट्यूनीशिया के तट के करीब प्रवासियों से भरी बोट पलटी। बोट पर सवार सभी 110 लोगों को सुरक्षित बचाया गया।
इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ताओं का इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन, कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। आईपीएल एलिमिनेटर के रोमांचक मुकाबले में बैंगलोर को हाथ लगी जीत, लखनऊ को 14 रन से हराया। लखनऊ सुपर जायंट्स का सफर आईपीएल में यहीं खत्म, दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान से भिड़ेगी बैंगलोर। बैंगलोर ने दिया 208 रनों का लक्ष्य, बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की टीम 193 रन ही बना सकी। रजत पाटीदार ने लगाया सीजन का सबसे तेज शतक, 49 गेंदों पर लगाई सेंचुरी। पाटीदार ने 54 गेंदों में नाबाद 112 रनों की शानदार पारी खेली, 12 चौके 7 छक्के इस पारी में लगाए। बैंगलोर की ओर से दिनेश कार्तिक ने 37 और विराट कोहली ने 25 रन बनाए। आईसीसी ने जारी की ताजा टेस्ट रैंकिंग, रविंद्र जडेजा नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर। रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट में बल्लेबाजों की सूची में टॉप 10 में शामिल, टीम इंडिया टेस्ट रैंकिंग में नंबर 2 पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।